सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम आपके सामने बात करेंगे साधना कितने प्रकार से की जाती है और साधना के कितने प्रकार हैं। मित्रों, हम सांसारिक प्राणी अनमोल हैं। हम अद्वितीय हैं। हम संसार में विशेष स्थान रखते हैं क्योंकि मनुष्य में ही सिर्फ क्षमता है जो सृष्टि का भेद, आत्मा का और परमात्मा का भेद जानने में सफल हो पाता है। हम सब प्राणी हैं, परंतु हमारी प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। हमारे सोचने के ढंग अलग अलग हैं। हम ही देव भी हैं, हम ही राक्षस भी हैं, हम ही ब्रह्म भी बन जाते हैं। हम सिर्फ मनुष्य संपूर्ण गतियों में आवागमन कर सकते हैं। मेरा तो आपसे यही कहना है, अगर कोई मानव जीवन को सार्थक करना चाहता है तो कर सकता है, वरना 84 के चक्कर में पड़ा रह सकता है। यह मनुष्य की स्वयं की इच्छा है कि वह 84 के चक्कर में घूमता रहे। ऐसे ही हम अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं और हमारे उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार के मनुष्य के आधार पर साधना को 3 वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, जो हम ध्यान साधनाएं करते हैं, हम तपस्या करते हैं, इसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है सात्विक साधना, दूसरे नंबर पर आती है राजसी साधना और तीसरे नंबर पर आती है तामसी साधना। दोस्तों, तो हम इसमें सर्वप्रथम नीचे से शुरू करेंगे। पहले हम बात करेंगे तामसी साधना के बारे में। दोस्तों, पहले हम जानेंगे तामसी साधक कैसे होते हैं। तामसी साधना का मतलब क्या है? दूसरे की हानि करने के लिए की जाने वाली साधना तामसी साधना है। तामसी साधना करने वाले साधक हमेशा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे वह दूसरों का उत्पीड़न कर सकें। इस प्रकार के दूसरों के साथ साथ अपना भी आत्म उत्पीड़न इस प्रकार के साधक कर लेते हैं। इसी प्रकार के अनेक दृष्टांत इतिहास में मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं विस्तार से कोई बात नहीं करूंगा। दोस्तों, जिन्होंने भी साधना द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, किसी भी प्रकार की अनावश्यक चाहत या किसी भी प्रकार की असंभव वस्तु की चाहत करना ही तामसी साधना है। मैं भी आपसे बार बार यही कहता हूं, आप शक्ति के चक्कर में ना पड़े। शक्ति हमेशा डुबो देती है। पहले आप शक्ति को धारण करने योग्य बनिए, तब आप शक्ति को धारण कीजिए। अपना रूपांतरण करने के लिए आप साधना करें, ना कि शक्तियां प्राप्त करने के लिए और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। इस संसार में ना कुछ मिला है, ना कुछ मिलेगा, ना कुछ साथ ले जा सकते हैं। दोस्तों, प्रेम रूप ही साथ होगा। किसी का विनाश करने के लिए जो साधना करता है, वह अपने लिए कुआं नहीं खोदता है, बल्कि एक ऐसी खाई खोद लेता है जिसमें उसके करोड़ों जन्म भी नष्ट हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए एक बार नहीं 1000 बार सोच लेना। अगर आपकी साधना का लक्ष्य तामसी है, तब इससे अच्छा तो है कि आप साधना ना ही करें, आप साधना से दूर ही रहें। दोस्तों, अब हम इसके बाद बात करेंगे राजसी साधना की। राजसी साधना जो साधक करते हैं, वो अहंकार से साधना करते हैं। वो अहंकार के
वशीभूत होकर साधना करते हैं। उन साधकों के अंदर बहुत दम्भ होता है कि देखो मैं साधना करता हूँ। उनका अहंकार बहुत परिपूर्ण होता है, उनका अहंकार बहुत मजबूत होता है। वो साधना के साथ अहंकार को जोड़ लेते हैं। उनमें इस प्रकार का दंभ हो जाता है जैसे मैं विशिष्ट पुरुष हूँ क्योंकि मैं साधना करता हूँ। बहुत से साधक समाज में सम्मान पाने के लिए साधना करते हैं। उनकी इच्छा होती है सारा समाज हमारा आदर करे, हर व्यक्ति हमारा सम्मान करे, हमारी समाज में अलग पहचान हो, समाज के लोग हमें गुरु होने का दर्जा दें, समाज के लोग जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही वह लोग हमें भी पूजनीय समझें और हमारी भी पूजा करें, हमारी भी प्रसिद्धि जगत विख्यात हो। इस प्रकार की साधना जो भी मनुष्य करता है उसे उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार के राजसी साधना करने वाले लोग धनवान बनने की आकांक्षा से लिप्त होते हैं और अपने आप को तपस्वी दिखाने के लिए ऐसे ऐसे आडंबर रचते हैं जिसके कारण सामान्य मनुष्य भ्रमित हो जाता है और उन्हें धन भी देता है, उनकी पूजा भी करता है। इस साधना का कोई लाभ नहीं है। अगर कोई साधक राशि साधना करता है तो उसका इसे कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इस साधना का फल सिर्फ क्षणिक होता है, इस साधना का कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसी साधना का फल स्थायी नहीं होता है, न ही ऐसी साधना शाश्वत होती है। जो मनुष्य की मृत्यु के बाद साथ जाए, ना ही ऐसे लोग परम धाम तक जा सकते हैं। ना ही ऐसी साधना मनुष्य की मृत्यु के बाद साथ जाती है। उसका जीवन इस बार भी बेकार चला जाता है और वह हर बार इन्हीं सब वस्तुओं के पाने और सम्मान पाने के लिए, धन पाने के लिए साधना करता है, संसार में आता है, चला जाता है। उसका संसार में भटकना यथावत जारी रहता है। दोस्तों, अब इसके बारे में बात करेंगे सात्विक साधना। यह साधना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मुख्य है, बहुत अहम है और इस प्रकार के साधक मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। अगर आप सात्विक साधक हैं तो मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख कर देता हूं कि आप निश्चित ही सफल होंगे, निश्चित ही आपके भाव बदलेंगे, निश्चित ही आपके आचरण बदलेंगे, निश्चित ही आपको अनुभव आएंगे, निश्चित ही आप परम धाम की गति करोगे, निश्चित ही आप शक्ति भी प्राप्त करोगे, निश्चित ही आप प्रेम भी प्राप्त करोगे, निश्चित ही आप संसार को तीसरी आंख की दृष्टि से देखोगे। दोस्तों, सात्विक साधना करने वाले मनुष्य परमात्मा के प्यारे होते हैं। परमात्मा उनके जीवन की बागडोर अपने हाथ में थाम लेता है। ऐसे साधकों को परमात्मा स्वयं ही मार्ग प्रशस्त करता है। परमात्मा हर घड़ी अपने प्रकाश को उनके ऊपर तेजों में रखता है। ऐसे साधकों का कोई उद्देश्य नहीं होता है, ना ही ऐसे साधक संसार के सुखों की अभिलाषा करते हैं, ना ही ऐसे साधक परमात्मा, मोक्ष या निर्माण की लालसा रखते हैं। सात्विक साधना करने वाले लोग बिना किसी लोभ के साधना करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ साधना करना होता है। उसके बाद उन्हें कुछ मिले या ना मिले, कुछ भी आए कुछ भी जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका काम सिर्फ साधना करना होता है। ऐसे साधक लाभ हानि की चिंता से मुक्त होते हैं। ऐसे साधक हर दिन ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं।
अपनी आत्मा परमात्मा में विलीन करने की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सात्विक साधक का मन छल कपट से मुक्त हो जाता है। ऐसा साधक सदैव मनुष्य के कल्याण के बारे में ही सोचता है, क्योंकि जब जागरण के बाद वह सांसारिक मनुष्य को देखता है, तब उनके सोए हुए जीवन को देखता है, तब वह अत्यंत दुखी होता है और उसकी इच्छा यही होती है सब मनुष्य के भीतर जागरण आए। सात्विक साधना करने वाला मनुष्य निरंतर आत्मा साक्षात्कार के विषय में ही मग्न रहता है। ऐसा साधक मन को स्वयं से अलग कर देता है और मन से उठने वाले विकार उस पर प्रभाव नहीं डालते हैं और अपने जीवन को निष्कपट बना लेता है और लगातार अपने जीवन को शुद्ध भाव में स्थिर कर लेता है। यह विशेष कृपा परमात्मा द्वारा उसके ऊपर होती है और जो भी दिव्य ज्ञान है उसे सने सने धारण करता हुआ नित्य प्रतिदिन परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा उन व्यक्तियों के पास खींचा जाता है जिन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। सात्विक साधक हमेशा परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है और आसपास उसी की उपस्थिति को पाता है और अपने भीतर और बाहर परमात्मा के खेल को देखकर मंत्रमुग्ध होता है। ऐसा साधक सात्विक साधक है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।